ईरान ने दावा किया कि उसने फारस की खाड़ी में बड़ी मात्रा में अमेरिकी हथियारों को सीज कर लिया। यह दावा ईरान के बॉर्डर गार्ड के कमांडर अहमद अली ने किया और बताया कि ईरान ने फारस की खाड़ी में एक जहाज को रोका जिसमें अमेरिका में बने हथियार बड़ी संख्या में मिले। ईरान के बॉर्डर गार्ड के कमांडर अहमद अली ने दावा किया कि इस जहाज में 5000 से ज्यादा अमेरिकी हथियार और तलवारें मिली। दावा है कि ये कोई मामूली तलवारें नहीं हैं, ये वो तलवारें हैं जिनकी ब्लेड में जितना ज्यादा खून लगता है उतनी ज्यादा धारदार हो जाती हैं। हालांकि अहमद अली ने ये नहीं बताया कि उस जहाज में सवार क्रू मेंबरों को गिरफ्तार किया गया या नहीं, और न ही इस बात की जानकारी दी कि ईरान के पास उस जहाज पर कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें हैं भी या नहीं। लेकिन ईरान की तरफ से यह दावा उस वक्त किया गया जब जनवरी में अमेरिकी सेना ने फ्रांस की फौज पर ईरान से यमन जा रही हजारों राइफल और गोला बारूद को जब्त करने का दबाव डाला था और ऐसा करके ही दम भी लिया था। तब अमेरिका ने इसकी पुष्टि की थी कि उसने 3000 असॉल्ट राइफल और 23 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को जब्त किया है, जिसके बाद ईरान ने भी यह कदम उठाया और दावा किया कि फारस की खाड़ी में जो जहाज पकड़ा गया उसमें 3000 ऐसे हथियार मिले जो ईरान में दंगा भड़काने का काम कर रहे लोगों को दिए जाने थे, यानी कि दुश्मन की साजिश ईरान में माहौल बिगाड़ने की थी। इधर पाकिस्तान में आतंकियों की घुसपैठ का पहली बार लाइव वीडियो सामने आया जिसमें टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी हथियारों के साथ अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ करते दिखे, जो बिना किसी डर के आगे बढ़ते हुए दिखे। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच चलते ये आतंकी ऐसे दिखे जैसे वहां पर्यटन के लिए सैलानियों की कोई टीम आई हो। इस वीडियो को एक बलोच पत्रकार ने सोशल मीडिया पर जारी किया जो वायरल हो गया। वीडियो जारी करने वाले पत्रकार ने दावा किया कि सैकड़ों टीटीपी आतंकी सीमा पार कर पाकिस्तान में दाखिल हुए जो आपस में बातचीत भी कर रहे थे। दावा है वीडियो में टीटीपी आतंकियों की ओर से पाकिस्तान को सच्चा इस्लाम सिखाने की चेतावनी दी गई। यानी पहले से ही महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान को एक बार फिर टीटीपी के बड़े खतरे का सामना करना है। इस बीच इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक बार फिर फिलिस्तीन के लोगों और इजरायली सेना के बीच खूनी झड़प हुई। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल की फौज की गोलीबारी में उसके 5 नागरिकों की मौत हो गई क्योंकि इजराइल की सेना ने विरोध कर रही भीड़ पर गोलियां दाग दी, जबकि इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना वहां एक मकान में छिपे संदिग्ध लोगों को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाती सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उसके जवानों को घेर लिया, जिनसे बचने के लिए उन्हें फायरिंग करनी पड़ी। वेस्ट बैंक में हुई इस खूनी झड़प के कई वीडियो भी सामने आए जिनमें एक में कुछ लोग एक गली से भागते दिखाई दिए। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना ने बिना किसी चेतावनी के उसके नागरिकों पर गोलियां बरसा दी, जबकि वो लोग इजराइल के खिलाफ सिर्फ नारेबाजी करके उसकी सेना की छापेमारी का विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इजराइल के जवानों ने गोलीबारी की वहां बवाल तेज हो गया और लोगों ने इजरायली सेना के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। इजराइल की फौज की कार्रवाई का विरोध कर रही भीड़ ने उसकी गाड़ियों को रोकने के लिए सड़कों पर आगजनी कर दी, जिसके बाद वो पूरा इलाका गोलियों की आवाज से एक बार फिर गूंज उठा। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल की फायरिंग में उसके 5 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 45 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर है। इससे पहले पिछले महीने भी वेस्ट बैंक में जमकर बवाल हुआ था। उस वक्त भी इजराइल की सेना ने वहां छापेमारी की थी, जिसके बाद फिलिस्तीन ने इजराइल पर अपने 9 लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया था।